राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज है 17 अगस्त और दिन है रविवार का और समय है सुबह का 7:30 बज रहा है इस समय। और कल के पूजा का सब था सामान, चौकी वगैरह, तो वो सब मैं हटा रही हूँ क्योंकि पूजा के तुरंत बाद नहीं हटाते हैं तो बहुत देर हो गया था सोने में। 3 बज गया था पूजा पाठ के बाद। तो रात को मैंने लड्डू को उठा के सुला दिया था और प्रसाद वगैरह हटा दिया क्योंकि चींटी आ जाती। और चौकी और वो सब सामान था, पूजा के फूल और कलश वगैरह, तो वो सब मैं आज हटा दे रही हूँ। और कलश का जो जल होता है उसे हमेशा तुलसी के पौधे में ही डालते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल के पूजा का जल हमेशा तुलसी में डालते हैं। हाँ, भगवान शंकर की पूजा का जल कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, किसी अन्य पौधे में डाल देना चाहिए। तो बाकी मेरा सब काम खत्म हो गया है, नहाना धोना, तो मैं आ गई हूँ छत पे। सोचा थोड़े फूल तोड़ लूं, लेकिन हवा इतना तेज चल रहा है कि मेरे आधे फूल तो उड़ गए। तो मैं बचा बचा के ढक के तोड़ रही हूँ और फूल भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो हवा आज बहुत तेज चल रहा है, मौसम अच्छा है, धूप है लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है क्योंकि कल शाम को थोड़ा बारिश हुआ था। तो अभी मैं फूल लेके जाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह है वो सब देखूंगी। तो कल के पूजा का भी बर्तन वगैरह सब साफ करना है, ज्यादा बर्तन हो गया था सब। तो अभी मैं आज का पूजा कर लेती हूँ, पहले सुबह की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद वो सब काम करूंगी मैं, क्योंकि आज सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। आज मैं सो के उठी हूँ 5:30 बजे क्योंकि कल रात में लेट से सोए थे हम लोग, तो तुरंत तो नींद आई नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा उठने में लेट हो गया। तो अभी मैं पूजा का फूल लेकर आ गई हूँ नीचे। हवा बहुत तेज चल रहा है तो आधे फूल तो उड़ गए मेरे, थोड़े से ही बचे हैं। और इस बार मैं पूजा में पहली बार धनिया पंजीरी बनाई हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो इतना स्वादिष्ट था कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं पहली बार ही बनाई हूँ और पहली बार ही टेस्ट की हूँ, तो बहुत ही अच्छा था। इतना स्वादिष्ट बना था कि, और वैसे भी प्रसाद तो अमृत बन ही जाता है, कोई भी चीज भगवान जी को चढ़ाने के बाद उसका स्वाद, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, वो एकदम अमृत के समान ही हो जाता है। तो सचमुच बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। तो अभी कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। और ज्यादातर सप्ताह में 2 या 3 दिन तो मैं ओट्स से ही बनाती हूँ जब तक बाबू है, क्योंकि बाबू को सुबह ओट्स चाहिए होता है। तो लगता है अब अपने लिए दूसरा नाश्ता क्या बनाना है, चलिए सबके लिए यही बना देती हूँ। और बाबू एक बार चले जाएंगे कॉलेज तब फिर देखेंगे, मन होगा तो बनेगा, नहीं तो उतना ज्यादा हमें पसंद भी नहीं है। तो ये राजमा है, मूंग है, चना है, मूंगफली है, ये सब भिगो के रख दिया था, सब उसी में डाल देती हूँ। और इसके बाद फिर बन जाएगा मेरा ओट्स। तो बाबू के लिए ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए बनाना पड़ता है 2-3 दिन सप्ताह में। एक बार नाश्ता बन जाए, सब लोग खा लें, उसके बाद फ्री होकर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सुबह लेट हो रहा था तो मैं पोछा नहीं लगाई हूँ अभी। और वो सब पूजा की चौकी थी और मैट वगैरह सब लगा था, तो इसलिए सोचा चलो साथ में सबको हटा के फिर एक बार ही लगाऊंगी, बार बार नहीं करूंगी। तो अभी सब चौकी वोकी सब हटा दी हूँ, पूजा में फूल और सब वो सब कुछ था सब उठा के रख दी हूँ। उसको बाद में मैं छत पे गमलों में डाल देती हूँ, मिट्टी में दबा देती हूँ फूल और वो पत्ते जो भी चढ़ाए गए थे, जैसे पान की पत्ती, फूल जो भी था। और पौधों में ही जल भी डाल देती हूँ, वो सब जल तो मैं डाल दी हूँ तुलसी के पौधे में, फूल और पत्ती है तो उसको बाद में छत पे ले जाके गमले में डाल दूंगी। और ये सब काम मैं दोपहर में आराम से करूंगी, एक बार नाश्ता हो जाए सबका फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर आराम से करूंगी। पूजा के बाद थोड़ा सा ये सब काम रहता है, काम बढ़ जाता है। और आज है संडे तो थोड़ा साफ सफाई चलेगा ज़्यादा,
कपड़ा वगैरह धुलना है तो वो सब मैं दोपहर में करती हूँ आराम से, नहीं तो सुबह सुबह लेट होने लगता है। तो ये सारे काम आराम से मैं दोपहर में करूँगी। और कल से मेरे यहाँ फूल के पौधे आए, गेंदे के फूल का पौधा, और कल मुझे समय ही नहीं मिला शाम को, तो आज जाके छत पे लगाऊंगी। पता नहीं वो सूख न जाए, देखिए लगता है कि नहीं। बहुत दूर से मैंने मंगवाया था, लेकिन कल शाम को इतना लेट हो गया, वो सब काम ज्यादा था इसलिए रह गया। अब आज शाम को जाके लगाऊंगी, क्योंकि दोपहर में लगाऊंगी तो पक्का सूख जाएगा। अभी उसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया है और शाम को जाके छत पे लगाऊंगी। अभी घर में कुछ काम लगा हुआ है तो ये खटपट की आवाज आ रही है, तो आप लोग इसे नजरअंदाज कर दीजिएगा। अभी मेरा नाश्ता बन गया है तो मैं बाबू को दे दे रही हूँ, और उसके बाद मैं भी खा लूंगी, तो फिर फ्री हो जाऊंगी। फिर दोपहर का खाना तो आराम से बनेगा। और कल के कपड़े धुले हुए थे तो वो रखे हैं, सबको प्रेस भी करना है, तो मैं सबको अभी मोड़ के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे फैले हुए हैं। फिर आराम से वो शाम के समय में प्रेस करूंगी। तो अभी सबके अलग अलग कपड़े मोड़ के रख दे रही हूँ, कौन से प्रेस करने हैं कौन से नहीं करने हैं। जैसे मेरे रोज वाले कपड़े होते हैं तो उनको मैं बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करती, हमेशा इस्त्री नहीं करती। और जो पति देव के कपड़े हैं और बाबू के हैं तो उन सबको तो प्रेस करना रहता है।